बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब उसने क्या किया, एक दिन मंत्री ने यानी उसका वहां से हटाने के लिए कितना बड़ा उपाय किया। राजा के बर्तन छुपा के रख दिए और जवाब दिया, बोले आज पूछेंगे, अगर ये सगुनिया है तो ठीक, और नहीं तो आज छुट्टी इसकी करा देंगे। शाम हुई, भोजन के लिए राजा से कहा गया, परंतु राजा साहब के बर्तन ही गायब। तो उसी समय क्या हुआ, अब मंत्री ने जाकर के कहा, महाराज आपको भोजन कहाँ से कराएं? बोले बर्तन तो आपके हैं नहीं। अरे महाराज वो अपने यहाँ सगुनिया आता है ना। राजा ने कहा, अरे वाह वाह, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। अरे वो तो बहुत बड़ा सगुनिया, बहुत पुरानी बात बता देता है। हाँ, अभी उसे बुलाते। तोताराम इधर आ। बेचारा मन में डरने लगा, पतो ना जैसे तैसे तो नौकरी मिली है, और जो पीछे पड़े जो नौकरी मुश्किल है, ये डटन दे हमारी। बोले कहिए महाराज, ये बताओ, ये मंत्री कह रहे कि हमारे बर्तन किसी ने चुरा लिए, तुम तो सगुनिया हो, तो आप अपना मन लगा के और ये देखो कि हमारे बर्तन किसके पास है। अब वहां था कोई नहीं, केवल राजा और मंत्री और वही तोताराम। सो उसने बेचारे ने ऐसे अंगुली की मंत्री की तरफ, और राजा साहब को बोला कुछ नहीं, केवल अंगुली की, और इसलिए की कि इन्हें हटाओ तब हम कुछ झूठ सांच बोले, क्योंकि हमें पता तो है नहीं है कुछ, वो सगुनिया तो है नहीं है बेचारा। तो जैसे मंत्री की तरफ अंगुली की, राजा ने कहा, क्यों जी सगुनिया तुम्हारी तरफ हाथ कर रहा है क्या? बर्तन तुमने छुपा के रखे? मंत्री बोला, महाराज बिल्कुल सत्य बात है, बर्तन तो हम नहीं रखे। राजा ने कहा, तुमने क्या ऐसा वैसा सगुनिया मान रखा है? अरे बहुत बड़ा सगुनिया, धरी सी बात बता देता, बहुत वर्षों पुरानी। आज से तोताराम तुम्हारी तनख्वाह 10,000 रुपए शुरू। अब तो तोताराम की चकिया चांदी पे हो गई। अब मंत्री ने कहा, हे भगवान 5,000 में ही ठीक है, अब तो 10,000 और हो गई, कहां से कहां गलती हो गई हम लोगों से। अच्छा अब लास्ट एक फार्मूला और इसको और अपना के देख ले। तो उसने क्या किया, एक तोता पकड़ के लाया और रानी से कही, मैया हाँ हम लोग बहुत हैरान है, इतने दिन से लगे किसी की इतनी तनख्वाह नहीं है, कल आया इसकी इतनी तनख्वाह शुरू हो गई, अब इसे हटवाओ कैसे भी, क्योंकि सोचा कि रानी कोई उपाय करे तो हो सकता है। भैया तोता जो था पकड़ के लाए। हाँ ये भैया नवीन भैया जो है बसरेयर से भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं, सोल से पीताम्बर से और 101 रुपए से भगवान सदा आगे बढ़ाए, ये मेरी कामना है। बेचारे तोताराम को तीसरे दिन फिर आफत आ गई। अब एक बार झूठ, दो बार झूठ, कब तक चलेगा? तो मेरे बंधुओं ध्यान रखना। अब क्या हुआ कि अब जैसे ही तोताराम को शाम को बुलाया गया, आहा, रानी ने कहा, महाराज मैंने सुना बहुत अच्छा आपके यहाँ आया है सगुनिया। बोले हाँ, बोले हमें भी कुछ पूछना है तो बुलाओ। सगुनिया को बुलाया गया, डलिया के नीचे तोता बंद कर दिया। रानी ने कही, महाराज आज हमारी तरफ से भी इसको और इनाम दी जाएगी, मगर ये हमें ये बता दे इस डलिया के नीचे है क्या? तो उस बेचारे व्यक्ति ने, तोताराम ने अपनी बीती बात कही कि एक बार बच गए, दो बार बच गए। सो बेचारा बोला, अब नौकरी तो जाने वाली है ही है, अब देखो का भगवान रक्षा करेगो सो होएगो, सो भगवान भरोसे बोले। पहले बच गए तोताराम, दूजे बच गए तोताराम, और तीजे फंस गए तोताराम। राजा ने कहा, क्यों जी क्या इसके नीचे तोता बंद है? सो रानी ने कही, महाराज बिल्कुल ठीक बात है। डलिया खोली, तोता, अरे बोले जाओ ऐसा वैसा सगुनिया थोड़ी, 15,000 रुपया तनख्वाह शुरू। बोल गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना, जब हम मांगते हैं ना तो अपने स्तर से, और जब वो परमात्मा देता है ना तो अपने स्तर से देता है। देने वाला वो उदार दानी परमात्मा, और हम मांगने वाले संसार के भिखमंगे। और ना मांगो तो ज्यादा मिलता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बोलिए गोविंद भगवान की।